अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और मज़ेदार सा बेकिंग का एपिसोड लेके। आज क्या क्या बनाएंगे? आज हम चोको 4 का इस्तेमाल करके बनाएंगे ब्लॉन्डीज़। ठीक है, ब्लॉन्डीज़ क्या होता है? जस्ट लाइक अ ब्राउनी, लेकिन उसमें चॉकलेट या कोको पाउडर नहीं होता है और उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा जब हम इसके अंदर ये हिलाल की कैंडी डालेंगे। अच्छा, फिर हम क्या बनाएंगे? आज हम हिडन हार्ट केक्स बनाएंगे और हार्ट्स में बेक करके लेके आई हूँ। ठीक है, इसलिए करके लेके आई हूँ बिकॉज इनको ठंडा करना ज़रूरी है, पहले से बेक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम उसको एक केक के बैटर में बीच में डालेंगे, फिर उसके ऊपर से इसका गनैश का टॉपिंग होगा और हम जब इसको काटेंगे तो अंदर से सारा पूरा एक लाइन में हार्ट्स आपको नजर आएंगे। इसके बाद एक और बेकिंग की रेसिपी है जो कि है लिंजर कुकीज़, तो वो हम जैम के साथ बनाएंगे 2 कुकीज़ सैंडविच टुगेदर। देखिएगा मैं किस तरह बनाती हूँ। ठीक है, इसका डो मैं बना के लेके आई हूँ, आपके सामने भी बनाऊंगी, इसलिए कि इस डो को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब आज ट्रेन भगानी पड़ेगी बिकॉज बहुत सारा काम है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, अपनी डायरी लेके रखिएगा अपने हाथ में और जल्दी जल्दी सारी रेसिपीज़ नोट करिएगा। ये जो बैटर है केक का, उसको मैंने आधा डिवाइड किया था। आधे केक के बैटर को मैंने घर से इसलिए बेक किया था बिकॉज इन हार्ट्स को ठंडा करना ज़रूरी है। अभी मैं बनाती, कब ठंडे होते कब केक के बीच में मैं डालती। ठीक है, कोई भी प्लेन चॉकलेट केक का बैटर बना दीजिए, या फिर मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा रेड जेल कलर नहीं डाला था और मैंने इसमें कोको पाउडर डाल के उसको चॉकलेट वाले हाथ्स कर दिए थे। तो ये पूरी रेसिपी आधी करके इसमें डाल दिया है और आधा करके मैंने यहाँ रखा हुआ है जिससे हम प्लेन बैटर बनाएंगे। ओके, समझ आ गया? टोटल जो मक्खन जाएगा इसमें 350 ग्राम जाएगा, 350 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 6 अदद अंडे जाएंगे, 250 ग्राम मैदा है, 2 चमचे भर के बेकिंग पाउडर है, 3 चमचे भर के कोको पाउडर है, 170 ग्राम पिसे हुए बादाम है। बादाम का छिलका उतारिएगा, सुखाइएगा, फिर पीस लीजिएगा। ठीक है, 200 मिलीलीटर दूध है, पूरा नहीं जाएगा मगर मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। आधा टीस्पून जितना मैंने रेड जेल कलर डाला था इन दिस, ठीक है, कोको पाउडर वाले मिक्सचर में, और ऑफ कोर्स वेनिला एसेंस जाएगा। तो ये केक को किसी भी टिन में फ्लैट डिश में बेक कर दीजिएगा, इस बैटर को कोको वाले, और उसको फिर आप हार्ट्स में इस तरह काट के रेडी करके रख दीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे विथ आवर मेन प्लेन वेनिला वाला बैटर, और फिर इसको हम एक टिन लेंगे, लोफ टिन, उस पे पेपर लगा दिया है मैंने। आधा जितना बैटर हम भरेंगे, फिर उसमें हम हार्ट्स ऐसे खड़े करके रख देंगे और फिर उसके ऊपर बकिया बैटर जब बेक होगा तो पूरा केक वेनिला का होगा। काटेंगे तो बीच में से चॉकलेट के हार्ट्स निकलेंगे। ठीक है, आप इनको प्लेन भी कर सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर के नहीं करने हैं तो सिर्फ रेड कलर के भी कर सकते हैं, लेकिन टुडे आई थॉट कि मैं ज़रा उसको चॉकलेटी फ्लेवर भी दे दूँ। ठीक है जनाब, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर यू गो, मक्खन है। अब आप जो रेसिपी है एग्जैक्टली वही फॉलो करिएगा। ठीक है, बनाइएगा रेसिपीज ज़रूर। पिसी हुई चीनी डालिएगा, कल परसों आपसे मुलाकात होगी, याद दिलाती चलूं, एक्सपो सेंटर कराची में मसाला फैमिली फेस्टिवल है, रात में कॉन्सर्ट है, दिन में हम सब शेफ्स होस्ट वहाँ होंगे। आइएगा, हमसे मुलाकात करिएगा, लाइव कुकिंग भी वहाँ होगी और बच्चों का प्ले एरिया है, बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं। आप लोग हर साल आते हैं, इस साल भी आइएगा, हमसे मुलाकात करिएगा। मेरा टाइम दोपहर में है, 2:30-3 बजे के बाद, कल भी, और परसों संडे को है 3:30-4 बजे के बाद, तो ज़रूर आइएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ भी हम बनाएंगे बाहर, जहाँ फूड कोर्ट है वहाँ बाहर कुकिंग के एरिया में, और अंदर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, प्राइजेज़ हैं, तो ज़रूर आइएगा। वैसे जो मेला है, पूरा फेस्टिवल है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक है, लेकिन आप हमें मिलना चाहते हैं सिर्फ तो दोपहर में आइएगा। तीन अदद अंडे हैं, एक के बाद एक डालूंगी मैं। पिसे हुए बादाम डालेंगे, अब इसमें मैं वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। ये इस कलर का इसलिए है कि वेनिला बीन एसेंस है, कुछ भी डालें, एनीथिंग यू वांट, कम डालिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये है बेकिंग पाउडर और मैदा। ये हमारा इसका बैटर रेडी हो गया।
अब जो टेक्निक है ना वो देखने वाली है, इसलिए मैं ये कर लेना चाहती हूँ बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक। सो फोल्ड कर दीजिएगा मैदा आप हल्के हाथ से, उसमें आप थोड़ा सा दूध शामिल कर दीजिएगा और एक दफ़ा मैं बीटर चला लेती हूँ। नाउ पूरा बैटर इस पर से अच्छी तरह निकालिएगा, इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा और फिर हम ये कर लेते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ऑन द ब्रेक एंड पुट दिस टू बेक। ग्रीस, हियर इज़ माई कैनोलिव ऑयल, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन से तस्दीक शुदा। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, रियली वेरी गुड ऑयल। पूरा टिन में ऐसे करके साइडों पे भी, ताकि टिन में चिपके ना। और पुट अ पेपर को अच्छी तरह, इसी में ग्रीस हो गया, ये काफ़ी मैंने डाल दिया था। अच्छा, अब हम जल्दी से आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। पहले तो आप एक आध चम्मच जितना बैटर सिर्फ नीचे डालेंगे, ठीक है, सो दैट जो हार्ट्स आप रखेंगे ना वो अंदर स्टिक हों। इधर उधर इसको मूव करिए। अब हार्ट्स को आप काट के रखिए, कुछ मैंने काट के रखे थे, ठीक है। कोई सा भी केक का कलर कर दीजिए, रेड करना चाहें रेड कर दीजिए। मैंने रेड कलर के साथ आज कोको पाउडर डाला था और इस तरह ये रेडी होने चाहिए। ये काट के ठंडे होके रेडी होने चाहिए, गरम गरम नहीं हो सकेगा पॉसिबल। हार्ट्स नाउ ये ऐसे आपने इसको खड़ा करना है बीच में, नज़र आ रहा है? इसलिए इस तरह करेंगे, जब हम काटेंगे तो सारे हार्ट्स आप काट सकोगे, एक एक स्लाइस में एक एक हार्ट आएगा। मुझे और भी काटने पड़ेंगे, 3-4 तो और लग जाएंगे। मैंने फ्लैट टिन में किया था कि जल्दी बेक हो जाए, 5 से 8 मिनट में ये बेक हो जाता है, ठीक है। पतले भी कर सकते हैं इफ यू वांट। About 2-3 more, ये पूरा केक यूज हो जाएगा इसी तरह। उप्स, हाँ मुझे 1 मिनट दे दें, मैं ये कर लूँ ताकि फिर ये बेक हो जाए ना। चलें, ये हो गया, आप समझ आ गया किस तरह मैंने किया है, ये नज़र आ रहा है? ओके डन। चलें, अब हम इसके ऊपर ये बकिया बैटर डालेंगे और इस तरह डालेंगे कि पूरे के पूरे हार्ट्स कवर हो जाने चाहिए। और फिर इसको हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। आप लोग जाइए ब्रेक पे, ब्रेक से आएंगे पूरा रिकैप करूंगी, इसका हम आइसिंग बनाएंगे और इसके बाद फिर हम कैसे इसको डेकोरेट करेंगे जब ये ठंडा होगा, वो सब कुछ आप देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लिंजर कुकीज़ शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे कि ये आज बेकिंग की फैक्ट्री लगी हुई है हमारी। जी बिल्कुल, ये देखें कुकीज़ भी मैंने बना ली है ब्रेक में, अभी आपके सामने बनाएंगे, डोंट वरी। सो व्हाट आई डिड वाज, एक कुकी को मैंने इस तरह प्लेन बेल दिया है, ठीक है, और इसी तरह उसके साथ मैचिंग मैंने कुकीज़ बना दी हैं जिसमें मैंने हार्ट शेप काट दिया है। सो आई विल टीच यू, डोंट वरी। इसको मुझे ओवन में रख देना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट इन द ब्रेक। ओके, अब एक्सप्लेन करती हूँ पूरा आपको आराम से। केक जब भी आप बनाएं, कोई सा भी आप बैटर ले लें, वेनिला का, चॉकलेट का, वेनिला का, या रेड कलर डाल दें आधा बैटर में,
और आप उसको नीचे थोड़ा सा रखें। फिर उसके ऊपर आप वो जो हार्ट्स आपने बेक किए थे उनको रख दीजिएगा खड़े, ऐसे बिल्कुल चिपका के खड़े होके, ठीक है। ऐसे ऐसे बीच में जगह नहीं रखिएगा। उसके बाद जो बकिया बैटर है वो डाल के उसको बेक करने रख दीजिएगा। ठंडा हो जाएगा, फायर रैक पे रखिएगा, 1 आध घंटा निकालिएगा। फिर आपके सामने हम जो बना रहे हैं ना अभी मुझे हटाना पड़ेगा, और हम इसका मक्खन है 50 ग्राम, मेरे पास है यहाँ 200 ग्राम चॉकलेट, और है क्रीम 100 मिलीलीटर्स। उसको पकाएंगे हम एक पैन में। ये उसका गनैश होगा जो ऊपर से जाएगा। फिर उसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे हार्ट, स्प्रिंकल्स, पिंक थिंग्स, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। स्पेशल रेसिपीज फॉर टुडे, बेकिंग आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, चलाते रहिए इसको, और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करिए या रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। विंटर में तो रूम टेम्परेचर पे दोबारा गनाश सेट हो जाता है, सो नो इश्यूज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने लिंजर कुकीज़ के डो के लिए क्या किया था। अभी आपके सामने पूरा बनाएंगे, डोंट वरी। हिडन हार्ट केक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लिंजर कुकीज़ के लिए सब कुछ मिक्स करना है, ठीक है। लिंजर कुकीज़ के लिए मैंने 2 और 1/4 कप मैदा लिया था, आधा टीस्पून दालचीनी पिसी हुई थी, आधा टीस्पून नमक था, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 कप मैंने बादाम लिए थे, छिलका उतारा था, और मैंने पीस लिए थे, पीस के यहाँ रखे हैं, ठीक है। 1/4 कप ब्राउन शुगर थी, इसलिए इसका बिस्किट का कलर इस तरह का हुआ है। अगर आपको सफ़ेद चाहिए तो वाइट शुगर डालिएगा। 1 अदद अंडा है और वेनिला एसेंस है। हर चीज़ मिक्स होगी, बीट होगी, और आप इस तरह के 3-4 उसमें से डिस्क्स बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह क्लिंग लगा के मैं रख देती हूँ। देखें मैदा जो ये डो है, कुकी का डो है, ये ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ये ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होगा तो आराम से आप उसको बेलेंगे मैदा लगा के, फिर आप उसको काटेंगे। और काटने का भी तरीका मैं आपको बताऊँ क्या किया था मैंने। पहले मैंने एक कुकी को काटा था इस शेप का, मतलब मैंने एक कुकी को काटा था, इससे करके ही दिखाती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब कुछ हटा लेते हैं यहाँ से। इसको मैं फेंकूंगी नहीं, अभी खाऊंगी भी नहीं, इसलिए कि मुझे इससे शायद डेकोरेशन काम आएगा। हार्ट्स, सो यू टेक अ बॉल ऑफ डो। जो आप हार्ट काटेंगे ना वो छोटा होना चाहिए। मैंने यहाँ हार्ट के कुकी कटर्स रखे हुए हैं, दिखा दीजिएगा, डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के। सो आपने डो लिया, ये सॉफ्ट होगा, इसको आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो चिपक भी जाएगा। पैलेट नाइफ लीजिएगा, पहले नीचे से ऐसे करके आप उसको अलग से कर दीजिएगा। फिर आपने एक राउंड कुकी कटर लिया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया कुकी का, ठीक है। जब बेक होके निकलेगा इस पर पूरा हम जैम लगाएंगे। फिर इसको बंद कैसे करेंगे? बंद हम इसी से करेंगे। आप देखिए, आज जारनक के 4-5 हाथ होने चाहिए थे, इधर उधर वहाँ सब कुछ। चलें, ये और आप इसको पहले ही नीचे से ऐसे करके लूजन कर दीजिए, ठीक है, ताकि उठाने में आसानी रहे। अगेन द कुकी कटर, ये आपने किया। फिर आप क्या करेंगे? छोटा कटर, ये समझ आ गया? एक प्लेन, एक इस तरह, ओके। आप इसको भी हार्ट शेप का कर सकते हैं। और इस तरह किया आपने। अब आप जब बेक करेंगे, ठंडा हो जाएगा, इस पे आप जैम लगाएंगे और इस वाली कुकी को आप ऐसे करके बंद कर देंगे, तो अंदर से जैम नज़र आएगी। अब सबको समझ आ गया मैंने क्या बनाया, राइट? लिंजर कुकीज़ इसको कहते हैं। गनैश भी हमारी रेडी हो गई है, ये देखें। इसको हम ठंडा करने के लिए यहाँ रख देते हैं। बहुत पतला नहीं करिएगा, बहुत गाढ़ा नहीं रखिएगा, हमें उसको स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का करना है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि मैंने किस तरह का ये बिस्किट बनाने को आपको सिखाया है। कोई भी आप कर सकते हैं, आप हार्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, हार्ट्स के साथ भी आप कर सकते हैं। आई थिंक आई डू वन हार्ट एंड शो यू एज वेल। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो इसका डो बनाएंगे, उसके बाद ब्लॉन्डीज बेक करनी है। स्टे ट्यून्ड। जी मैं यहाँ हूँ।
और लिंजा कुकीज़ बेक हो गई, उनको मैंने निकाल दिया है, ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और केक भी हमारा हो गया है, इफ़ समबडी कैन शो। अभी मैं इसको निकालती नहीं हूँ, इसको ज़रा जाली पे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आ जाते हैं। देखिए मैंने कुछ हार्ट्स उसी केक के उसमें से निकाल के यहाँ रख दिए हैं। ये आइसिंग शुगर है ऊपर छिड़कने के लिए, ये जैम है, ये जेली है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट इन द बिस्किट्स। ये गनाश रेडी है, सो एवरीथिंग इज़ रेडी, वी आर ऑन टाइम, वी आर ऑन ट्रैक, ठीक है। अब हम लिंजा कुकीज़ का डो कैसे बनाया था वो आपको सिखाऊंगी। ये पकाना ज़रूरी था पहले, इसलिए कि ठंडे कब होंगे, जैम कब लगेगी, तो इसलिए फिर, और बहुत सॉफ्ट होते हैं तो आपको उसको ठंडा करना ज़रूरी है। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन हम डालेंगे, उसमें हम ब्राउन शुगर, अंडा, पिसे हुए बादाम, पिसी हुई चीनी और क्या था, बेकिंग पाउडर, नमक और दालचीनी का पाउडर, सब कुछ मिक्स कर देंगे, ठीक है। और मैदा है यहाँ, सो लेट मी पुट ऑल द ड्राई थिंग्स। नमक, मैदा, दालचीनी का पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये आइसिंग शुगर जाएगी इसमें, ठीक है। अंडे में ही हम डाल देते हैं आमंड एसेंस थोड़ा सा और वेनिला एसेंस। ये वेनिला एसेंस है, वो वेनिला बीन एसेंस था, इसलिए रंग में फ़र्क होता है, ठीक है जनाब। नमक हो गया, इसको हटा देते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अंदर चली जाएंगी। वेरी सिंपल, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे। मैंने फ्रिज में से निकाल के रखा था, फिर भी देखें सर्दी की वजह से मक्खन इतना हार्ड हो रहा है। आइसिंग शुगर, इसमें आइसिंग शुगर डलती है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कि ये बहुत सॉफ्ट डो होता है, तो आइसिंग शुगर वाला ही होना चाहिए, इसमें कैस्टर शुगर नहीं डालिएगा, हैज़ टू होल्ड इट्स शेप। ब्राउन शुगर डालिएगा, पिसे हुए बादाम डालिएगा। आप एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो करिएगा, ठीक है। पहली दफ़ा जब कोई चीज़ बनाते हैं उसको आधा नहीं करते हैं, उसको डबल नहीं करते हैं। पहली दफ़ा जो मैं रेसिपी देती हूँ उसी को वैसे ही फॉलो किया करें। अंडा, वेनिला एसेंस और आमंड एसेंस, और अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसमें मैं ये मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये सब कुछ डाल देती हूँ। वेरी सिंपल, मैदा था, पिसी हुई दालचीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, बादाम पिसे हुए, ब्राउन शुगर, आइसिंग शुगर, अंडा, वेनिला एसेंस, आमंड एसेंस और मक्खन, सब कुछ चला गया। बीट करके इसको रख दीजिए 1-2 घंटे फ्रिज में, क्लिंग लगा के, फिर आप उसको बेलिए, फिर आप उसको काटिए। और देखिए यहाँ ये मैंने, अगर आपको हार्ट शेप का ही करना है तो मैंने एक हार्ट शेप का काटा है, बेक हो जाएगा तो इसके ऊपर जैम आएगी और इसको फिर बंद भी हम करेंगे इसी के साथ, इस तरह, समझ आ गई ना। और ये मैंने एक राउंड काटा है, आप इस तरह कर सकते हैं। सो वॉट एवर यू लाइक, विच एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट। ये मैंने बना के सैम्पल्स आपके लिए रखे हैं। चलिए, ये डो आप फ़ौरन बेल नहीं सकेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। और उसको छोटे छोटे पोर्शंस में क्लिंग लगा के रखिएगा ताकि आप छोटा छोटा निकालें, और दूसरा आप फ्रिज में ही रहने दीजिएगा। मक्खन को ठंडा होना लाजमी है, और मक्खन की मिकदार देखें, 1 कप है पूरा, 200 ग्राम, 8 आउंसेस। ये दिस इज़ डन, दिस इज़ योर डो रेडी। ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा, अब आपको लगेगा अभी भी क्रम्बली है तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, नीचे से भी कोई भी अंदर इसमें कोई लिक्विड नहीं शामिल करिएगा। और मैं हाथ से आपको ये करके दिखाऊं, देखें ये डो आपने लिया ना, ये देखें, ये आप इसको अभी बेल नहीं सकेंगे, ठीक है। आप इसको काट भी नहीं सकेंगे, आपको मक्खन नज़र आ रहा है ना, दिस हैज़ टू बिकम कोल्ड अगेन, ठीक है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे। इसको मुझे लगता है मुझे एक्सपो पे आने जाने से पहले बेकिंग करनी पड़ेगी काफ़ी सारी। कल भी इतना सारा दही बड़े का वो मिक्सचर बच गया था, बिकॉज मैंने बड़ों का बिकॉज मैंने 2 कप दाल ली थी, आप आधा कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। ओके, कैन वी टेक अ ब्रेक? ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आएंगे तो फिर कुकीज़ को भी हम वायर रैक पे रखेंगे और उसको हम सजा के आपके सामने जैम लगा के पेश कर देंगे। और उसके बाद हम ये जो है हमारी कैंडी चोको 4 हिलाल की क्रंची चॉकलेटी बीन्स, उसके साथ ब्लॉन्डी बनाना सिखाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम आ जाते हैं चोको 4 की रेसिपी की तरफ। यहाँ है मक्खन, उसको आपने करना है बीट। आधा कप मक्खन है,
1/3 कप इसमें आप ब्राउन शुगर डालेंगे, क्योंकि ये ब्लॉन्डीज़ हैं, इसमें कोको पाउडर, चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं डलता है, वैसे ही चॉकलेट कोटेड कैंडीज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। चीनी है पिसी हुई 1/3 कप, उसमें आप चुटकी भर डालेंगे नमक, 1 अदद अंडा, और आप इसमें डालेंगे मैदा और वनीला एसेंस। एक कप मैदा है, सब कुछ चला गया। अब आप इसमें क्या डालेंगे? द मेन इंग्रेडिएंट जो ब्लॉन्डीज़ को और मज़ेदार बनाएगा वो है हिलाल की ये चोको 4 कैंडी। अंदर भी डालेंगे और ऊपर भी सजाएंगे। बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। अच्छा, ग्रीस करके एक पायरेक्स का टिन या डिश रखिएगा। केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था बिकॉज बहुत गर्म था, उसको मैं कैसे आइस करती। और कुकीज़ हमारी रेडी हैं, ठंडी हो गई हैं। जैम के साथ करेंगे हम। मेरे पास स्ट्रॉबेरी की जेली भी है और जैम भी है। जैम मेरी है सीडलेस, रास्पबेरी की सीडलेस जैम। मेरी एक फ्रेंड है जो अमेरिका से आती है, तो मेरे लिए जैम्स सब कुछ बना के लाती है। फरीज़ उनका नाम है, तो अगर वो देख रही हैं शो तो दिस इज़ फॉर यू फरीज़। एंड वो फिर उसको हम लगाएंगे, इसलिए कि हमें सीडलेस जैम चाहिए, कोई भी जैम हो जिसमें बीज ना हो। हल्का सा ये मिक्स कर देंगे, ठीक है। ब्लॉन्डीज़ बनाइए उन लोगों के लिए जिनको नहीं पसंद चॉकलेट। बिल्कुल इट विल टेस्ट लाइक अ ब्राउनी बट विदाउट द चॉकलेट। और अभी हम चोको 4 हिलाल की कैंडी ऊपर भी सजाएंगे और फिर बेक करने रख देंगे। जल्दी से ये बेक हो जाए क्योंकि आज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और अभी मुझे डेकोरेट करना है अपने केक को भी और लिंजर कुकीज़ को भी। सॉरी, आज हमने कॉल्स नहीं लिए इसलिए कि फिर काम बहुत सारा था और फिर बेकिंग में आप लोग कंसंट्रेट करके करते हैं। आपसे कल परसों मेरी मुलाकात होगी, ज़रूर आइएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ। मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची, और सारे शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे, बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, बच्चों का प्ले एरिया है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। हम कुकिंग भी करेंगे, सारे शेफ्स होंगे, आइएगा ज़रूर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। ये इस तरह का ड्राई होगा, बट मिक्स द मैदा वेरी वेल इनसाइड एंड पुट दिस टू बेक, ठीक है। इसको हम स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा सा। ये मिक्सचर गाढ़ा है, ये खुद जब बेक होगा तो ये स्प्रेड हो जाएगा। एक और हम खोलते हैं चोको 4 की क्रंची चॉकलेटी बीन्स और हम ऊपर भी डाल देते हैं एंड विल पुट दिस टू बेक। ठीक है जी, आप लोग ऐसे करिए। रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलिए। ब्लॉन्डीज़ अज्जा: मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर 1/3 कप, चीनी 1/4 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चॉकलेट कैंडीज़ आधा कप। तरकीब: मक्खन, ब्राउन शुगर और चीनी मिक्स कर लें। अब इसमें अंडा और वनीला डालकर मैदे और नमक में फोल्ड कर लें। फिर इसमें चॉकलेट कैंडीज़ डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को चिकने बेकिंग पैन में डालकर 20 से 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करें और काट कर सर्व करें। हिडन हार्ट केक अज्जा: केक के लिए मक्खन 350 ग्राम, कास्टर शुगर 350 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, पिसे बादाम 170 ग्राम, दूध 200 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 3 चाय के चमचे, रेड जेल कलर आधा चाय का चमचा। आइसिंग के लिए क्रीम 100 मिलीलीटर, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, फीका मक्खन 50 ग्राम, गुलाबी स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले 175 ग्राम मक्खन और 175 ग्राम कास्टेड शुगर को फेंट लें। अब 3 अदद अंडे फेंट कर इसमें एक एक करके शामिल करके मिक्स करें। फिर 140 ग्राम मैदा, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर छान लें। उसके बाद इसे मक्खन के मिक्सचर में पिसे बादाम के साथ फोल्ड कर लें। अब एक बोल में 100 मिलीलीटर दूध, 1.5 चाय का चमचा वनीला एसेंस और रेड जेल कलर शामिल करके बैटर में मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को चिकने लोफ टिन में डालकर 1 घंटा 10 मिनट बेक करके वायर रैक में रखें। उसके बाद हार्ट शेप कुकी कटर की मदद से 4 सेंटीमीटर के स्लाइसेस बना लें। अब दोबारा से इसी तरह केक मिक्सचर बनाएं, मगर इसमें कोको पाउडर या फूड कलर इस्तेमाल ना करें। फिर 3/4 मिक्सचर को चिकने किए हुए लोफ टिन में डालकर बनाए हुए हार्ट भी डालें और मजीद बैटर शामिल करके हार्ट्स को कवर कर लें। उसके बाद इसे 1 घंटा बेक कर लें। फिर इसे वायर रैक पर ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए तमाम अज्जा पकाएं और ठंडा कर लें। आखिर में केक की आइसिंग करके गुलाबी स्प्रिंकल से सजाएं और सर्व करें। लिंजर कुकीज़। अज्जा मैदा 2 1/4 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बादाम 3/4 कप, लाइट ब्राउन शुगर 1/4 कप, फीका मक्खन 1 कप, आइसिंग शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, आमंड एसेंस 1/4 चाय का चमचा, स्ट्रॉबेरी जैम 8 आउंस। तरकीब: मैदा, नमक, दालचीनी और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लें। अब फूड प्रोसेसर में बादाम और ब्राउन शुगर पीस लें। फिर मक्खन फेंट कर इसमें आइसिंग शुगर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें अंडा, वनीला एसेंस और आमंड एसेंस मिक्स कर दें। अब इस बैटर को बादाम के मिक्सचर में मिक्स करके मैदे के मिक्सचर में मिक्स कर लें। फिर इस बैटर की बॉल्स बनाकर चेंज गोल बेल लें और 2 घंटे ढककर फ्रिज में रख दें। उसके बाद इन्हें निकाल कर बिस्किट्स की शक्ल दें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 10 से 12 मिनट बेक करें। आखिर में स्ट्रॉबेरी जैम से सजाकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें, जो बिस्किट्स जिसके ऊपर जो ऊपर जाएंगे, हाँ, उसको सिर्फ आप डस्ट करेंगे आइसिंग शुगर से, इस तरह। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। बिस्किट्स को ठंडा होना चाहिए। थोड़ा सा और लीजिए। पूरे ऐसे कवर्ड होने चाहिए, मगर वहाँ रख के नहीं करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से उठा के ऐसे करके रख देंगे। और ये मैंने क्या किया था, जैम, जेली कुछ भी ले लीजिए जिसमें बीज ना हो, और उसको पैलेट नाइफ से इस तरह पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये बिस्किट्स आपको मिलते भी हैं, लेकिन मैंने बनाना आप सिखा दिया है। अब आप लोग बनाएंगे, किसी भी शेप में काटिएगा और इसी तरह रेडी करके रख दीजिएगा। आप किसी प्लेट पे रख देते हैं। और ब्लॉन्डीज़ भी जो हमने बनाए थे यूजिंग हिलाल की चोको 4, वो भी रेडी है। उसको अभी हम रखते हैं वहाँ। कोई सा भी कलर कर दीजिए अंदर जैम का। ये ले, ये भी रेडी हो गया। अच्छा, अब क्या रहता है, माय केक। सो नाउ फॉर माय केक मुझे क्या करना है जनाब, ये मैं आपको बताती चलूँ। आई हैव टू पुट गनाश ऑन टॉप। गनाश यहाँ रेडी है। भले बेशक ये साइडों पे गिरे भी, ऐसे आप स्प्रेड कर दीजिए पूरी गनाश। ओके, नाउ बिफोर ये गनाश सेट होने लगे, आप इसके ऊपर कुछ भी स्प्रिंकल्स हों, कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। क्योंकि यह हार्ट्स हैं तो हमारे पास आज, तो मैं कुछ हार्ट्स डाल देती हूँ इस तरह। ये जो हमने हार्ट्स बनाए हैं, दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली गो हियर देयर एवरीवेयर। एंड काम की चीज़ अभी करते हैं। क्या थी वो काम की चीज़? देखना कि अंदर से हार्ट्स कैसे निकलेंगे। सो सॉरी बट आई हैव टू कट दिस केक टू शो माई ऑडियंस। ये देखें, समझ आया? ठीक है, ये मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह काट लिया। सो नाउ दिस एंड्स आवर शो। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। लिंजर कुकीज़ हमने बनाना सिखाए, हिडन हार्ट केक बनाना सिखाया, और क्या सिखाया हमने, और क्या सिखाया, हाँ, ब्लॉन्डीज। अवन में से निकालूं तो सही। एब्सोल्युटली रेडी। ये 15 मिनट में हो जाते हैं। इसको हम जाली पे रख देते हैं। चोको 4 की मज़ेदार सी कैंडी अंदर भी है, ऊपर भी है। ये देखें, जिनको ब्राउनीज खाने हैं लेकिन कोको वाले नहीं खाने, उनके लिए ये रेसिपी है। ठीक है, आप भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा।
मेरे बाद रिदा का तड़का आएगा, देखिएगा ज़रूर। और कल परसों प्रॉमिस मी दैट यूल ऑल कम, ठीक है। हमारा इवेंट मसाला फैमिली फेस्टिवल इतना ही सक्सेसफुल करिएगा जैसे हर साल होता है कराची में, लाहौर में। तो मैं दोपहर में कल होंगी 2:30-3 बजे के बाद वहाँ, और संडे को इतवार को मैं होंगी 3:30-4 बजे के बाद। बाहर भी एक्टिविटीज़ हैं, फूड एरिया में कुकिंग है हम सबकी, अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं हॉल में, ज़रूर आइएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।